खेल की शुरुआत सफ़ेद अपने क्वीन के सामने का पॉन 2 घर आगे बढ़ा के करता है। इसका जवाब काला राजा अपने काले राजा के नाइट के तरफ काला राजा अपने नाइट को F6 घर में रख के देता है। अब सफ़ेद राजा उसके क्वीन की तरफ के बिशप के सामने का पॉन 2 घर आगे बढ़ा के देता है। काला राजा इसके जवाब में अपने सामने E7 पॉन को E5 घर में रख के देता है, जो कि क्वीन के बिशप पॉन पे अटैक करेगा। सफ़ेद राजा अपने क्वीन के सामने के पॉन से काले राजा के सामने के E5 पॉन को कैप्चर कर लेता है। और यह पॉन F6 में काले नाइट पे अटैक करता है। इस अटैक से बचने के लिए F6 घर में रखा हुआ नाइट G4 घर में चला जाता है और वापस इस पॉन पे अटैक करता है। इस पॉन को नाइट के अटैक से बचाने के लिए क्वीन के तरफ का बिशप F4 स्क्वायर में आके उसको सपोर्ट करता है। अब काला राजा अपने क्वीन के तरफ का नाइट C6 घर में रख के इस E5 पॉन पे वापस अटैक करता है। इस दूसरे काले नाइट के अटैक का जवाब देने के लिए सफ़ेद उसके दूसरे नाइट को F3 घर में रखता है और फिर से पॉन को सपोर्ट देता है। इसके जवाब में काला राजा अपनी काले बिशप को काले डायगोनल में B4 घर में रख के राजा को चेक देता है। सफ़ेद राजा इस काले बिशप के चेक से राजा को बचाने के लिए क्वीन के तरफ का नाइट क्वीन के सामने के घर में रख देता है। काला राजा अपने अटैक को आगे बढ़ाते हुए अपनी रानी को E7 घर में रख देता है। सफ़ेद राजा को काले क्वीन की यह चाल ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आती है, इसलिए वो सोचता है कि क्वीन उसके बिशप को सपोर्ट कर रही है, इसलिए वो बिशप को वहाँ से भगाने के लिए अपने A2 घर में रखा हुआ पॉन जो हाथी के सामने का है क्वीन के, उसे एक घर आगे बढ़ा देता है और काले बिशप पे अटैक करता है। सफ़ेद राजा को धोखा देते हुए काला अपने काले बिशप जो काली डायगोनल में है उसको बचाता नहीं है। उसकी जगह पे वो अपने G4 घर में रखे हुए काले नाइट से किंग के सामने के E5 पॉन को कैप्चर कर लेता है, यानी खा जाता है।
सफ़ेद राजा को काले घोड़े की यह चाल कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती है। वो सोचता है कि काला बिशप फ्री में मिल रहा है, तो अपने हाथी के सामने के पॉन से काले बिशप को कैप्चर कर लेता है, यानी खा लेता है। काला बिशप जाने का कोई अफसोस काला राजा नहीं करता है, क्योंकि वह अभी अपने नाइट को, जो कि E5 घर में है, उसको आगे बढ़ाते हुए D3 घर में रखता है और सफ़ेद राजा को नाइट से चेक देता है। हम देख सकते हैं कि ये जो काला नाइट है वो राजा को चेक दे रहा है और उसको E2 घर में रखा हुआ पान खा नहीं सकता है, क्योंकि वह पॉन पिन है सामने की क्वीन से। मतलब अगर वो खाएगा तो पिन से खाएगा अगर नाइट को, तो सामने क्वीन से राजा को चेक बैठेगा, इसलिए वो पॉन को हिला नहीं सकता है। इसे E2 को पॉन पिंड ऐसे कहते हैं। इस तरह राजा को नाइट से चेक मिलता है और सफ़ेद की मेट हो जाती है। थैंक यू देखने के लिए। वाइट स्टार्ट्स विथ किंग पॉन E4, black respond with king pawn E5. White attacks with knight at king pawn. Black defends with knight his king pawn. White takes his white diagonal bishop to C4. Attacking black's weakest pawn F7. Black takes his other knight to F6. Now black plays queen pawn to D4. Black plays E5 pawn takes D4 pawn. Now it's white turn, so it does the castle work and white king moves into castle. Now black sees that E4 pawn is also not protected, so he takes E4 pawn with his F6 knight at F6 and moves knight to E4. Now white sacrifices his knight at C3. Black, without wasting time, takes this C3 pawn with his D4, takes this C3 knight with his pawn at D4. White gives answer to this sacrifice of knight by taking F7 pawn with his bishop, giving check to black knight.
This bishop is also not protected, so white king takes this bishop at f7 with his king. We see that white has done two sacrifices, one knight and other bishop. Now white attack black king with his queen, placing it at d5 square and giving check to black king. Black king moves back to its original square e8. Now white's rook at f1 goes to e1, attacking black knight. Black sees the attack of rook, so he places his bishop f8 2 in front of king at e7. White takes knight at e4 with his rook at e1. In attempt to free his pieces, black tries to move his queen pawn ahead at d6 so that he can free his bishop to at c8 to open diagonal. White attacks black bishop in black diagonal with his bishop placing at g5. White takes pawn b2, black takes pawn b2 with his pawn c3, attacking rook at a1. White moves his bishop at a1 to e1 square. We see that there are four pieces attacking bishop and there is no chance by which black king can survive. So black king resigns. Thank you for watching.